नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने आज पेपर दिया है यूपीएससी प्रीलिम्स का और व्यक्तिगत स्तर पे आपको पता होगा कि आपके लिए पेपर कैसा था। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी वीडियोस देख रहे हैं जिन्हें अंदाज़ा लगाना है कि पेपर का लेवल कैसा है, यूपीएससी कैसा पैटर्न लेके चल रही है और उसी हिसाब से आगे की तैयारी करेंगे। वैसा ही पैटर्न अपनी पढ़ाई का बनाएंगे और उस लिहाज से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि मैं थोड़ी देरी से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। मैंने पेपर बहुत इत्मीनान से आज देखा है, उसी में समय लग रहा था। एक एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, उसके आंसर को देखा है, पैटर्न को समझा है और उसके बाद मैंने कम से कम लगभग 1 घंटे तक यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं, ये समझने के लिए कि इस बार का जो पेपर है उसको लेकर क्या परसेप्शन बनाई जा रही है, कौन सी बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। तो दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि सीधा सीधा ये बात अगर की जाए कि पेपर कैसा था, आपको अपने लेवल पे पता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने देखा है पेपर को, एक एक प्रश्न को देखा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पेपर बहुत कठिन था और अगर मुझे ये कहना पड़े कि अब तक का सबसे कठिन पेपर था पिछले कई सालों में, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको पता होगा, पेपर कठिन तो था और कठिन होने का जो कारण है वो ये है कि इस बार यूपीएससी ने अपना पूरा पैटर्न ही बदल दिया है। घबराइए नहीं, इसी में एक बात छिपी हुई है। पैटर्न कैसे बदल दिया है? पिछले साल 2-4 क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए गए थे युग्म वाले। इस बार तो लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए हैं, वहीं एक ही पैटर्न पे ज़्यादातर क्वेश्चंस। और इसी को लेकर के एक खौफ, एक डर फैलाया जा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऐसा पैटर्न कर दिया यूपीएससी ने कि एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है। पहले की जो रणनीति है, जो आपने पैटर्न समझा यूपीएससी को लेकर, वो काम नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से सही नहीं है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे दोस्त इसको लेके डर जाएं। कल मैं आपको बाकायदा, कल या परसों, एक एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा कि ये जो युग्म वाले सवाल हैं ये कठिन लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये असंभव टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमें कोई भी प्रश्न कठिन तभी लगता है जब हम उसे हल नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। अब युग्म वाले सवाल आपने कभी देखे नहीं, कभी हल नहीं किए, तो जाहिर सी बात है आपके लिए कठिन लगेंगे। लेकिन अगर आपने वो तरीके पहले से पता किए होते या आपको आइडिया होता कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएँ तो उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, यानी कि पिछले साल थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए, अगर उसी को लेके आप सतर्क रहते, कुछ तरीके ईजाद करने की कोशिश करते, तो इस बार का पेपर आपके लिए आसान भी हो सकता था। कल मैं बाकायदे एक एक क्वेश्चन लेके आपको दिखाऊंगा, ख़ास तौर से युग्म वाले, कल या परसों जब भी वीडियो आएगी, कि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें हल नहीं किया जा सकता। इस तरह के क्वेश्चंस को भी आसानी से हल किया जा सकता है। अभी इसके बारे में बातें नहीं हो रही थी क्योंकि यूपीएससी ने इस बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनाए थे इस तरीके से। आगे हमारे आने वाले समय में बहुत सारे तरीके इसमें भी निकल के आएंगे। कल मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे हल कर सकते थे। बिल्कुल नए हैं, कठिन है, इस बार का पेपर बहुत कठिन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन दोस्तों ने क्वेश्चन पेपर दिया है, इस समय आंसर मिला, हम मेरे ख्याल से मिला लिया होगा आपने, नहीं मिलाया होगा तो इस फिराक में होंगे कि कोई कोचिंग का आ जाए बढ़िया तो उससे मिला लेंगे। मेरी सलाह है कि अभी रुक जाइए, क्योंकि जिस पैटर्न पे इस बार क्वेश्चन आया है, बहुत सारे कोचिंग वाले हड़बड़ी में बहुत सारे गलत उत्तर दे देंगे, फिर आप और ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। थोड़ा रुकिए इत्मीनान से, बाद में मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कठिन था, इसका मतलब है कट ऑफ नीचे जाएगी, निश्चित रूप से नीचे जाएगी। तो जो भी जैसा भी आपने दिया है निश्चिंत रहिए, ठीक है। आगे हम कट ऑफ पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसा भी पेपर किया है अच्छा किया है, अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। अगर अगले साल की तैयारी आप करना चाहते हैं तो भी इस बदले हुए पैटर्न से बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि 99% लोग इस समय यही कह रहे हैं कि यूपीएससी ने बिल्कुल सब कुछ पलट के रख दिया है। निश्चित रूप से पलट के रख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे घबराना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसी चीज़ हो गई है जिसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस तरीके सीख लेने हैं। यूपीएससी जैसे जैसे करवट बदलती है उसको समझना है, उसी में ढल जाना है। सिलेक्शन तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी देखिए आज पेपर हुआ है, इसी में से तो सिलेक्शंस होंगे। अगले साल फिर इसी पैटर्न पे आया, उसमें से भी सिलेक्शन होंगे। तो हमें उसमें ढलते हुए दूसरों से थोड़ा बेहतर हो जाना है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कल परसों में हम इस पेपर पे, इस पैटर्न पे बात करेंगे। कुछ दोस्तों के दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि जो हमने नोट्स दी थी, टॉप 500 टॉपिक्स पढ़ाए थे, वहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
मैं सबूत वाली वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चंस आए थे, मैंने होल्ड करके रखा था, उसकी भी सबूत वाली वीडियो आएगी। फिर आगे हम तैयारी की बात करेंगे, कौन कौन से तरीके अपनाएंगे, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मस्त रहिए, 1-2 दिन आराम करिए, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में अभी ना सोचिए, आपने बहुत मेहनत कर ली, थोड़ा रेस्ट करिए, फिर उसके बाद से आगे मेंस की तैयारी करेंगे, फिर आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।